नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। व्हाट्सएप, फेसबुक यानी वो ऐप जो आज हर कोई यूज करता है, लेकिन जब इन्हीं ऐप से आपकी प्राइवेसी में घुसपैठ हो जाए तो ये सावधान होने वाली खबर है, क्योंकि अब व्हाट्सएप ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि यदि या तो आप उनकी शर्तों को माने या फिर ऐप को डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, आखिर क्यों प्राइवेसी में घुसपैठ के लिए यह तुगलकी फरमान निकाला गया है। चर्चा इसी पे। क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप ने अब अपने यूजर्स को एक मैसेज भेजना शुरू कर दिया है जिससे उनकी शर्तें मानने की बात कही जा रही है और ऐसा नहीं करने पर ऐप को डिलीट करने की चेतावनी दी जा रही है। तो अब क्या होगा व्हाट्सएप की शर्तों को मानने का असर, इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं खास मेहमान। सबसे पहले तारुफ करा दूं, आयुष भारद्वाज आईटी एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील मनोचिकित्सक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। आकांक्षा भल्ला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और साथ ही निधि अग्रवाल भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आयुष भारद्वाज आप ही के पास, क्योंकि आप आईटी एक्सपर्ट हैं, ये जो मैसेज भेजा जा रहा है, सबसे पहले तो आप दर्शकों को इसका मतलब बताइए कि इसका मतलब क्या है, और अगर इस मैसेज को भेजने के बाद कोई व्हाट्सएप डिलीट करता है या उसको कंटिन्यू करता है तो उसके मायने क्या होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले व्हाट्सएप का जो जन्म हुआ एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे हुआ। इसको $19 बिलियन के अंदर फेसबुक ने इसको परचेस कर लिया और उसके बाद उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये दोनों जो है सेपरेट प्लेटफॉर्म्स की तरह काम करेंगे। दैट मीन्स फेसबुक बिल्कुल अलग चलेगा, व्हाट्सएप बिल्कुल अलग चलेगा। मगर अब ये मर्जिंग के नाम पर जो है ये व्हाट्सएप का कंप्लीट जो डेटा है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के सर्वर जो कॉमन है उनके साथ मर्ज कर रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि इंसान ने एक बार अगर व्हाट्सएप के फ़ोन में डाल लिया, भले ही आप अगर GPS आपका बंद कर दे, स्टिल आपकी जो लोकेशन है वो कंटिन्यूसली वो उसको रीड करता रहेगा और फेसबुक के सर्वर्स पर वो डेटा भेजता रहेगा। इसके बाद आप क्या चैट करते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एल्गोरिथम्स को यूज़ करके बड़े आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपकी क्या चॉइस है, आप लोग किस एज का जो पर्सन है वो किस टाइप की चीज़ें कहाँ टाइम स्पेंड करता है, किस चीज़ों को वो खरीदना चाहता है, कैसी चीज़ों को वो यूज़ कर रहा है। इन सब का यूज़ करके बेसिकली आपकी जो निजी जानकारियाँ हैं, आपके स्टेटस आप क्या डालते हैं, आप किसके साथ कितनी चैट करते हैं, आप कितने समय तक व्हाट्सएप कॉल करते हैं, किसको कर रहे हैं, वो कॉल वीडियो कॉल है या ऑडियो कॉल है, इन सारे डेटा को जो है अब ये फेसबुक इसका पूरा लीगली जो है इसको यूज करेगा। इन शर्तों को जबरदस्ती लोगों से एक्सेप्ट करवाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो आगामी 8 तारीख से उनका जो है व्हाट्सएप अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो सारी उनकी जो टर्म्स एंड पॉलिसीज है उसका सारा डेटा इन शॉर्ट जो है चोरी हो रहा है बड़े ओपनली। बिल्कुल, चलिए वापस आती हूँ आपके पास। सौरभ, आप भी आईटी एक्सपर्ट हैं, कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी में खलल है और एक सवाल ये भी उठता है कि आज तक ये पता था कि व्हाट्सएप पर जब आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो वो पूरी बातें जो वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, एक ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी। तो क्या अब जो ये तमाम चीजें होंगी उसके जरिए ये भी सामने आ सकता है और कहीं ना कहीं अब व्हाट्सएप ने जो चीजें की उसके जरिए आपका स्टेटस भी तय किया जाएगा। देखिए, ये सब होता तो पहले भी था और बस ये है कि पहले ये सब इनलीगली होता था, अब इन्होंने ये लीगली कर दिया है और लीगली करने के बाद लोगों से इसको जबरदस्ती मतलब करवाया जा रहा है, जिसमें अभी 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करें या फिर दूसरा ऑप्शन है नॉट नाउ, मतलब अभी उसको एक्सेप्ट ना करें। इन्होंने जो इनके प्रवक्ता है उन्होंने पहले कहा था अक्टूबर में कि हम जो छोटे उद्यमी हैं जो प्रमोशन और अपना एडवर्टाइजमेंट मतलब ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए हम ये पॉलिसी को दे रहे हैं। बट एक्चुअली इनका जो मीनिंगफुल है वो यही है कि जो हमारा सारा डेटा है, जो हमारे और कंटेंट्स होते हैं, उनको कस्टमाइजेशन करने के लिए, उनको मतलब हमारे फ़ोटो, हमारे वीडियोस को लेकर और ये अपने सर्वर पे कहीं ना कहीं सेव तो रखते ही हैं। एटलीस्ट पहले भी ऐसा होता हुआ आया है, बट अभी इसको लीगली ये लोग कर रहे हैं कि भाई लीगली में हमारे पास सारा डेटा रहे, हमारे कस्टमाइजेशन में जो हम इनके कोई भी डेटा में है कस्टमर के, उसके में कस्टमाइजेशन कर सकें। दूसरा, इन्होंने अभी इंटर ऑपरेटिबिलिटी के नाम से इन्होंने एक नया कस्टमाइजेशन पेश किया है कि भाई हमारा इंस्टाग्राम जो है, फेसबुक है, वो इंटर ऑपरेटिबिलिटी में चलेंगे। तो यही सब
ये लोग अभी करते आ रहे हैं, और इसी के कारण हमारे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और आपका व्हाट्सअप है, इन सब का जो एक्सेस है वो लेते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ आपके पास। डॉक्टर सुनील भी हमारे साथ मनोचिकित्सक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील, व्हाट्सएप आज के दौर में ऐसा लगता है लगभग भारत समेत 200 करोड़ लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा जो एक नेटवर्क है वो है, और कई लोग इससे जुड़े हुए हैं इस माध्यम से, और कई सारी चीजें आसान भी की हैं व्हाट्सएप ने हमारे लिए। लेकिन अब जब ये तमाम चीजें बदल रही हैं, कितना मुश्किल होगा लोगों को इसमें एडजस्ट करना अपने आप को? देखिए, हर जो चेंजेस हैं उसके दो ऑप्शंस हैं। लाइक दो चीज़ें हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप अगर आपको पहले से पता है कि मैं क्या चीज़ मेरी एक्टिविटी क्या होगी, क्योंकि वो एक्सेसिबल है। अर्लियर ऐसा नहीं था, लोग एनोनिमस जो चीज़ें थे वो भी लोग करते थे, अब वो एनोनिमिटी ख़त्म हो गई है। दूसरा, जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली टाइम दे रहे थे वो अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर वो उसको अपडेट नहीं करते हैं, वो डिलीट करते हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एडिक्टेड हो गए हैं सोशल मीडिया के, उनमें वो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली एक मिक्स एस्पेक्ट्स हैं कि दोनों तरह की चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बिल्कुल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, और देखना ये होगा कि अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। और एक बात डॉक्टर सौरभ, जो आपने, डॉक्टर सुनील माफ कीजिए, जो आपने कही वो ये बहुत सही है कि पहले ही बता दिया गया है कि हम इस तरह के चेंजेस के साथ आ रहे हैं, सो दैट कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और आपको पता हो कि भाई ये चीजें होने वाली है। वापस आती हूँ आपके पास, हमारे साथ आकांक्षा और निधि भी जुड़ी हुई है। निधि, ये जो चेंज आ रहा है उसको किस तरीके से आप देखते हो, और किस तरह से आप लोगों की, आपकी लाइफ भी जो है इससे इफेक्ट होगी, बदलेंगी कितनी जो तमाम चीजें होंगी उसके बाद? तो मुझे ये लगता है कि हमारे पास, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझते हैं, हम में से काफ़ी सारे लोग अपने फ़ोन की लॉक लगा के रखते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारी प्राइवेसी लोगों के साथ शेयर हो। पर व्हाट्सएप ने ये कर दिया है, इधर अपडेटेड और लीव इट, या तो आप अपडेट करो या व्हाट्सएप ही छोड़ दो। पर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हम खुद इतने एडिक्टेड हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक को लेके कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। एट द सेम टाइम हम नहीं चाहते कि हमारी कॉन्वर्जेसन, एक एक चैट उनके पास होगी, तो इसके लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। बट मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्राइवेसी में अंदर जाने, दखल अंदाजी करने वाली चीज़ है जो उन्होंने बहुत ओपनली डिक्लेयर कर दी है। बिल्कुल। आकांक्षा, क्या आप भी इसको ऐसे ही देखती हैं? क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब व्हाट्सएप जैसी ऐप का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आज तक हमें बिल्कुल ये कहा जा रहा था कि ये बिल्कुल सेफ है और इसके जरिए कुछ भी चीज़ इधर उधर हो नहीं रही। लेकिन अब जब तमाम चीज़ें सामने, और तमाम चीज़ें अब जब और खुल के सामने आएंगी, कितना बड़ा ये बदलाव और किस तरह से इसको आप देख रही हैं? सबसे पहले तो यही। नहीं, ऑफ कोर्स ये एक मेरे लिए तो इट इज़ अ वेरी नेगेटिव चेंज, बिकॉज व्हाट्सएप वाज द ओनली इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन। जैसे कि हम बात करें फेसबुक और इंस्टाग्राम की, तो यहाँ पे ओपन नेटवर्किंग है। आपका मेंटली आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो कि आप क्या अपडेट करोगे वो सोशलाइज होगा, लोगों तक जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसा जरिया था जो कि पर्सनली 2 या 4 लोगों के बीच का लिंक था जितना आप क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने ये अपडेट आया है, तो मैं तो इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारी लाइन है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, इन हर एक एज ग्रुप का अपनी अलग सोच है, अपनी अलग बातें हैं, अपनी अलग दुनिया है। सो मैं इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि ये अपडेट आगे आए। और ये अपडेट आया भी एक धमकी बन के है कि या तो आप इसे अपडेट कीजिए या फिर आप इसे हटा दीजिए। बिल्कुल। मतलब साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप चेंजेस के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप कैरी ऑन कीजिए, अदरवाइज आप इससे हट भी सकते हैं। आयुष भारद्वाज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष जी, देखिए एक बात इसमें ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाकी चीजें एक तरफ, लेकिन बैंक की डिटेल्स, कहाँ क्या आपने खर्च किया, और एक बात ये भी कि आप अगर कहीं पर जाकर समोसे खा रहे हैं तो एक अलग इंपैक्ट पड़ने वाला है, और अगर आपने किसी नामी गिरामी जगह पर जाकर कोई बर्गर या पिज्जा खाया तो उससे आपका स्टेटस जो है वो दिखाया जाएगा, और उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको विज्ञापन किस तरह के दिखाए जाए। ये बातें भी सामने आएंगी, तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव जो इंपैक्ट वो ज्यादा पड़ने वाला है, ऐसा लगता है तमाम चीजों को देखकर। देखिए, सबसे पहले तो ये जब व्हाट्सएप ने आरबीआई से परमिशन मांगी थी, एनपीसीआई और आरबीआई से, कि उसको यहाँ पे एक पेमेंट गेटवे और पेमेंट सिस्टम लेके आना है इंडिया के अंदर, तो इस मामले को लगभग साल भर तक जो है डिले रखा गया। अब व्हाट्सएप ने ऐसा बहुत बार उनको इंश्योर किया कि अगर आप हमें पेमेंट सर्विसेज चालू करने की परमिशन देते हैं इंडिया में, तो इंडियंस का जो डेटा है हम प्योरली सीक्रेटली रखेंगे और इंडिया में ही रखेंगे। हम डेटा लोकलाइजेशन को हम सपोर्ट करेंगे और ये डेटा किसी भी तरह किसी और फॉर्म में काम नहीं आएगा। अब जैसे इनको परमिशन मिल गई है, लोग यूपीआई के थ्रू
सीधा व्हाट्सएप पर जो है अपनी यूपीआई आईडीज बनाना शुरू कर दिए हैं और व्हाट्सएप अब उसी डेटा का उपयोग करके अपनी एडवर्टाइजमेंट और अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो से रिलेटेड जो कंपनीज है उसको डेटा वो डायरेक्टली बेच रहा है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बाकायदा यूजर्स की प्रोफाइलिंग कर रहा है। आप अगर पिज्जा खाते हैं तो आपकी एक अलग प्रोफाइल होगी, आप एक चाय थड़ी पर चाय पीते हैं उसकी आप प्रोफाइल अलग होगी। अब इंडिया में आप देखेंगे जब से नोटबंदी आई है तब से जो छोटा जो अमाउंट है यानी लेस देन 100 रुपीज का के नीचे के जो ट्रांजेक्शन है वो ज्यादातर लोग पेटीएम या फिर ई-केवाईसी ये वॉलेट्स के माध्यम से ही कर रहे हैं। ऐसे में जो छोटा छोटा आपका आम खर्चा है, आप मान लीजिए आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका टिकट का जो 10-20 रुपए का खर्चा है या फिर आप कैब कर रहे हैं उसका आपका 100-200 रुपए खर्चा है, इससे आपकी प्रोफाइलिंग मैनेज हो रही है। ये भी एक संभव है कि आगे जाके क्योंकि ये सब जो डेटा है इकट्ठा हो रहा है और ये प्रोसेस भी हो रहा है, अब व्हाट्सएप का कोई एम्प्लॉय जो है वहां से इस डेटा को लीक करने की संभावना बनती है कि इंसान की क्या हैसियत है या उसकी क्या एक सोशल जो लाइफ है उसको पूरे तरीके से खोल के रखा जा सकता है, उसकी पर्सनल चीजें जो हैं बहुत हद तक पब्लिक हो सकती है। अब इसमें सबसे पहले चीज समझनी होगी कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। देखिए एक बहुत बड़ी एजेंसी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया जो है 21st सेंचुरी जो है वो रिसर्च की सेंचुरी है और जो कंट्री जो कंपनी रिसर्च में आगे है उसका प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली पूरे वर्ल्ड में जो है हिट हो जाता है। अब क्या है इंडियंस की टेस्ट जो है सब इनको पता लग रहा है व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से। लॉकडाउन के समय के बाद से इंडियंस औसतन 5.5 घंटे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इन चारों प्लेटफॉर्म जितने भी सोशल मीडिया हाँ खर्च कर रहे हैं। अब ऐसे में इनका जो बहुत सारा डेटा जो इकट्ठा हो रहा है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपकी डे टू डे लाइफ की लगभग कंप्लीट नॉलेज आप किसी न किसी रूप में इन सोशल मीडिया कंपनीज या मैसेंजर्स को आप भेज रहे हैं। अब इस डेटा को प्रोसेस करके जो ऐसा प्रोडक्ट लाया जाएगा, लाया भी जा रहा है और आगे भी ऐसा लाया जाएगा जो आते इंडियन मार्केट्स में हिट हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंडियन कंपनीज के साथ, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ होगा जो समझ ही नहीं पाएगा कि इंडियंस का टेस्ट क्या है और विदेशी कंपनियां आएंगी और आके ही सीधा हमारे मार्केट पे डायरेक्टली कब्जा करेगी। कहीं ना कहीं ये अनएथिकल है और ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी कंट्री को, क्योंकि ये सब यूएस के प्रोडक्ट है, ये इस टाइप के जो यूएस की कंपनीज है उनको बहुत ज्यादा एक तरफा फायदा करेगी। इंडियंस कंपनी इस कंपटीशन में काफी हद तक पिछड़ जाएगी। बिल्कुल। तो सौरभ देखिए जितनी बात हुई है उससे अभी तक तो फिलहाल यही नजर आता है कि तमाम चीजें नेगेटिव हैं। अगर एक आम यूजर की बात करें जिसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो इससे कैसे इफेक्टिव हो सकता है? क्योंकि कई ऐसे गांव और कस्बे के लोग हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम जुड़े हैं और जिनके लिए व्हाट्सएप का मतलब सिर्फ दूर बैठे अपनी फैमिली से या तो व्हाट्सएप कॉल करना है या वीसी करना है या तमाम चीजों को देखना या फोटोज भेजना है। क्या उनकी लाइफ पर भी असर पड़ने वाला है? देखिए बिल्कुल इससे उनकी लाइफ पे बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस पॉलिसी का जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसका स्क्रीनशॉट है उसको पढ़ते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं, और या फिर उस पॉलिसी के पूरे डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं उसमें कई सारी चीज़ें हैं कि वी आर ऑटोमेटिकली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड वी आर कस्टमाइजेशन इन योर डेटाज, मतलब पिक्चर्स एंड फोटोज, वीडियो। सो वो कुछ भी वहाँ पे कर सकते हैं, मतलब हम उनके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट करके उनके डेटा के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, या फिर और कुछ नहीं तो जो इनका सर्वर है जहाँ से वो कमांड एंड कंट्रोल जिस सर्वर पे वो करते हैं, जहाँ से उन्होंने ग्लोबलाइजेशन कर रखा है, या फिर अपन कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पे पूरी तरह से एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन पहले इनका था वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म करके ये हमारे डेटा के साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ कर रहे हैं। और उस डेटा को लेकर कई सारी चीजें ऐसी निकल के आती हैं कि जैसे कोई गांव में है, गांव में आपने बोला कि किस तरह से उन पे इस चीज का असर पड़ेगा, तो उन पे उनका डेटा कहीं ना कहीं जाएगा। अब गांव के लोग बहुत कम समझते हैं किसी भी तरह की चीज को, किसी भी मतलब आपके बैंक पासबुक को या किसी भी चीज को आजकल डेटा ट्रैवलिंग करा देते हैं कहीं से भी उठा के, तो वो सारी चीजें भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो ये अपने सर्वर पे कलेक्ट करेगा। तो ये करके उनका काफी सारा जो डेटा है जिनके बारे में वो नहीं जानते हैं, या फिर उनका कोई भी यूजर नेम, पासवर्ड जिनकी चैटिंग में इधर उधर करेंगे तो वो चीजें उनको मालूम नहीं है, तो उनका वो डेटा कहीं ना कहीं तो वहां जाके कलेक्ट हो ही रहा है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो इनका था वो टोटली मतलब खत्म हो रहा है। और दूसरा ये है कि थर्ड पार्टी एप्स, जहां थर्ड पार्टी पे कोई भी एप्स जो इनका है उसको एक्सेस ये वहां दे रहे हैं, तो कोई ना कोई उस थर्ड पार्टी जो ऐप है वो उस डेटा को तो एक्सेस करेगा ही। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मतलब जितनी भी बातें अभी तक हुई हैं उसमें से ये समझ में तो आता है कि जो चेंजेस होने वाले हैं उसका अभी तक तो नेगेटिव ही तमाम नजर आ रहा है। डॉक्टर सुनील, जैसे कि अभी आयुष भी ये कह रहे थे कि लगभग 5 से 5.5 अगर एक देख ले तो 5 से 5.5 घंटे एक व्यक्ति तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर बिता रहा है। उसमें व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा जरिया है आजकल, जब हम अपनों से जुड़ते हैं और तमाम चीजें कन्वर्सेशन होती हैं, इसको सेफ माना जाता था। लेकिन अब जब तमाम बदलाव आएंगे ये
घंटे भी कम होंगे, तो क्या इसके कुछ पॉजिटिव मायने भी नजर आ रहे हैं अभी तक जो तमाम चेंजेस आप देख रहे हैं या जो तमाम बातें हुई हैं उसके अंदर? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अगर केवल व्हाट्सएप या फेसबुक तो ही हमारे पास में ऐप्स नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया के लिए नए डेवलपमेंट्स होंगे, नए ऐप्स आएंगे। लेकिन आप एग्जैक्टली सही इस वक्त जब ये एकदम से बंद हो रहा है उस वक्त डेफिनेटली लोगों में दो चीजें होंगी। एक तो जब वो उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे तब डेफिनेटली उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये एक तरह का एडिक्शन और सेम जैसे जो हम सब्सटेंस लेते हैं और वो सब्सटेंस हमको जब नहीं मिलता है, चाहे वो अल्कोहल हो या कोई और चीज़, तो उसी तरह की जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं उस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। कुछ लोग उनसे कॉप अप करेंगे, कुछ लोग नहीं कॉप अप कर पाएंगे। तो और पॉजिटिव ये कि हम रियल लाइफ में फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा इंटरेक्शन है, वो प्रोबेबली इंक्रीज होगा, वो हमें फोर्सफुली इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हैं जो पॉसिबल हैं। आकांक्षा और देखिए, दूसरा हम ऑल्टरनेट जो वे ऑफ कम्युनिकेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। आकांक्षा देखिए, जब टिकटॉक बंद हुआ था तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ा जरिया था, एक बहुत बड़ा माध्यम था जिससे टिकटॉक के जरिए लोग फेमस हुए, कई लोगों के कमाई का जरिया बना। आज जब वो चीज नहीं है तो उसके बाद लोगों ने इंडियन ऐप्स की तरफ ध्यान देना शुरू किया। अब जब ये चेंजेस आ रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि क्या आप भी कुछ और सोर्स ढूंढेंगे और कुछ वो आए तो उसकी तरफ आप ज्यादा जो है वो आपका रुझान हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये तो होगा ही, क्योंकि आज जितनी लाइफ सबकी बिजी है, जो यूथ की अगर मैं बात करूँ तो जितने बिजी हम सब लोग हैं, या अगर यूथ भी नहीं तो आज हर इंसान बिजी है, तो आप बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होके नहीं रह सकते ऑल द टाइम कि मैं बिल्कुल लिमिटेशंस में बात करूं या लिमिट में मैसेजेस करूं। सो डेफिनेटली अगर इस ऐप में प्रॉब्लम आएगी तो किसी ना किसी के लिए एक नया चांस है, एक नई ऐप आएगी जिस पे एडिक्शन वापस होगा लोगों को, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर ने बताया ये डेफिनेटली एक डिप्रेशन का भी ये एक रीज़न बन सकता है। जब लोग इतने फ्री माइंड से बात नहीं कर पाएंगे, या जैसे हम जो हमारी लाइफस्टाइल देखते हैं, हमारे घर में सब लोग व्हाट्सएप से एडिक्टेड हैं, तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम तो है ही और इसका एक सोल्यूशन भी आएगा। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद निधि आपको भी शायद यही होगी कि अब कुछ ऐसा ऐप आए जिसके जरिए जो तमाम चीजें व्हाट्सएप अब तक दे रहा था वो चीजें लेकर आएगा, तो सही कहीं ना कहीं हमारा रुझान होगा। और सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा आप में? क्या आप व्हाट्सएप को लिमिटेड यूज करने लगेंगी, किसी और ऐप की तरफ आप जाएंगी, या फिर कुछ वक्त के लिए इंतजार भी होगा? हमारे पास अभी भी अगर हम देखें तो iOS के पास आई मैसेज है और एंड्रॉयड में काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, बट आई सिग्नल नाम की ऐप है जो कि व्हाट्सएप से बहुत सिमिलर है। क्योंकि व्हाट्सएप हम पे इतना ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि एक हमें धमकी मिली है सबको कि या तो अपडेट करो या छोड़ो उसको, तो हमें लगता है कि ऑल्टरनेटिव आएंगे। जैसे कि टिकटॉक का रील्स आया है इंस्टाग्राम पे, वैसे ही ऑल्टरनेटिव्स आने वाले हैं और हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 400 मिलियन इंडियंस यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप, बट अगर सबने अपडेट किया तो आप सोचो कितनी प्राइवेसी उनके पास हमारी सब कुछ जाने वाली है, सारी चैट, सारा फोटो, सारा वीडियोस। तो ऑल्टरनेटिव ऐप्स है, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा स्विच करने में, बट हमको करना पड़ेगा और हमें करना चाहिए। आयुष जी, आपसे मेरा एक सवाल ये था कि इससे पहले जब हमने बात की तो आपने बताया कि किस तरीके से इंडियन कंपनीज को बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है, और इसमें जो विदेशी कंपनियां हैं वो ये कोशिश करेंगी कि जो भी डाटा, जो तमाम चीज़ें आई है उसके हिसाब से प्रोडक्ट लेकर आए। क्या इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ इंडियन कंपनीज के लिए भी है? क्योंकि अभी थोड़ा वक्त है, इस वक्त को देखते हुए, समझते हुए वो बाजार पर कब्जा करने की कोशिश करे और इंडियन ही वो चीज़ लेकर आ जाए। क्या ऐसा भी संभव है? बिल्कुल इसकी संभावना है। अभी लोकल फॉर वोकल का वैसे भी जो देश भर में एक जुनून देशवासियों के बीच में है। ये संभावना है कि भारतीय कंपनीज भी जो है प्योर कंप्लीटली इंडियन ऐप्स को डेवलप कर सकती हैं जिसके फीचर्स व्हाट्सएप से भी अच्छे हों। देखिए, सुधार की गुंजाइश है जो भी बहुत जगह होती है। व्हाट्सएप के साथ भी आप देखेंगे तो व्हाट्सएप के साथ भी कुछ सारे इश्यूज है, जैसे उसकी मैसेज फिल्टरिंग एल्गोरिथम है जो बिल्कुल प्रॉपर ठीक नहीं है। अब वो एडवर्टीजमेंट्स को भी डालेगा तो इसका ये भी कि व्हाट्सएप बल्कि भी हो जाएगा, व्हाट्सएप थोड़ा स्लो भी हो जाएगा। उसका जो आप देखेंगे, अगर आप व्हाट्सएप का जो बैकअप फीचर है वो भी कई बार जो है आप अगर फोन स्विच करते हैं तो बैकअप कंप्लीटली जो है रिस्टोर हो नहीं पाता। तो इस केस में एक बदलाव की, एक सुधार की गुंजाइश है। इस समय अगर इंडियन कंपनीज जो हैं वो अगर इस पर फोकस करें, इंडियन प्योरली इंडियन ऐप्स बनाएं और उसके उस ऐप्स के साथ ये गारंटी दें कि उसका जो डेटा है एनक्रिप्टेड रहेगा और केवल सिक्योरिटी एजेंसीज को ही उसका एक्सेस मिलेगा, वो भी उस शर्त में जब किसी एंटी नेशनल कोई गतिविधि हो रही है। साथ ही उसका सारा डेटा लोकलाइजेशन के
माध्यम से केवल इंडिया में जगह जगह पर सर्वर्स बनाकर स्टोर करेंगे। तो ये संभावना है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इंडिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नए साधन भी खुलेंगे और इंडियंस का डेटा यहीं प्रोटेक्टेड रहे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अब आपके सामने तमाम चीजें हैं और इसके हिसाब से आपको ही डिसाइड करना है कि अब आप व्हाट्सएप के साथ कंटिन्यू करेंगे या नहीं।